यस, चैप्टर आ गया सबके स्क्रीन पे? यस मैम। यस मैम। ओके, चलो सबसे पहले ये बताइए कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? मैम विशेषण। विशेषण कहते हैं। सभी को पता है ना ये चीज? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने विद्यालय की कोई 4 विशेषताएं बताइए। हम फर्स्ट हाफ में ही रखते हैं ना 11 साढ़े मैम 11 मेरे बजे। विद्यालय का रंग नीला है। 4 बताओ। इसके अंदर 10 कक्षाएं हैं। ठीक है, और पेमेंट का मेरे विद्यालय के अंदर कंप्यूटर क्लास है। ओके, वन मोर। शाम को उसका फिर से फोन आया। मैं बताऊं। बताओ मेरे बेटा। विद्यालय में मेरे विद्यालय की मेरे विद्यालय बहुत बड़ा है। मेरे विद्यालय में एक स्टेज है। मेरे विद्यालय में कैंटीन है। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने अपने विद्यालय की विशेषताएं बताए। क्या विशेषता बताने वाली शब्द की भी कोई विशेषता होती है? अगर हाँ, तो एक ऐसा वाक्य बताओ। देखो, एक तो विशेषण आपको पता है, हम किसी भी चीज की विशेषता जो बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं। क्या विशेषण की भी विशेषता बताने वाले कोई शब्द होते हैं? क्या आपको पता है? गुड मॉर्निंग अंकित, हाउ आर यू? मैम प्री विशेषण। यस, प्री विशेषण नहीं होता है बेटा, प्रविशेषण होता है। ठीक है, प्रविशेषण होता है। तो यस, क्वेश्चन है क्या विशेषता बताने वाली शब्द की कोई विशेषता होती है? तो हाँ, होती है। ठीक है, जैसे उसको क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसको प्रविशेषण कहते हैं। जैसे दिनेश बहुत तेज दौड़ता है, तो इसमें कौन सा शब्द विशेषण है? मैम बहुत। मैम तेज। मैंने विशेषण पूछा है, कौन सा शब्द विशेषण है? मैम तेज है। दिनेश। दिनेश कहाँ से हो गया विशेषण? दिनेश कहाँ से हो गया? ये किसने बोला? मैम रिपीट। दिनेश बहुत तेज दौड़ता है। मैम बहुत है। मैंने पूछा कि कौन सा शब्द इसमें विशेषण है? मैम तेज। मयंक, यू आर राइट। कौन सा शब्द विशेषण है? तेज। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। ठीक है, कितना तेज दौड़ता है? बहुत तेज। बहुत तेज। बहुत शब्द है, ये हो गया प्रविशेषण। ओके, अभी आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पाठ परिचय, हम इस क्या क्या पढ़ेंगे ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण, विशेषण के 4 भेद, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे। अब बताओ, विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
मैम विशेषता बताने वाले शब्द। यस, विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताने वाले विशेषता शब्द। बताने वाले शब्द। अब नीचे यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको सुनना है। ओके, कौन पढ़ेगा इन वाक्यों को? कौन पढ़ेगा? जो बच्चा रीडिंग नहीं लगाता है वो बच्चा पढ़ेगा। एमडी इजहार, एमडी इजहार पढ़ो बेटा। इजहार मैम मैं पढ़ूं? बेटा मैंने कहा जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उन बच्चों के हमें पढ़ने देना है, ठीक है? इजहार पढ़ो बेटा। आप नहीं बोलते हो, सारे बच्चे बोलते हैं। बोलो बेटा, यू आर गुड बॉय ना? इजहार तो बहुत अच्छा बच्चा है। चलो पढ़ो इजहार, रीडिंग लगाओ फटाफट। इजहार आपको मेरी आवाज आ रही है? मैसेज करो। मैम वो लेफ्ट हो गया। नहीं, दिखा तो रहा है। और एमडी इजहार के नाम से दो दिखा रहा है इसमें। यस मैम, दो दिख रहे हैं। यस मैम, दो दिखा रहा है ना? इजहार मेरी आवाज आ रही है? अपना वीडियो ऑन करो इजहार, स्विच ऑन योर वीडियो। उसका लग रहा है मुझे कुछ नेट प्रॉब्लम है, कभी कभी 2 दिखा रहा है, कभी 1 दिखा रहा है। ओके, रोहन आप पढ़ो बेटा। रोहन, वाक्य ही तो पढ़ना है। रोहन पढ़ो बेटा। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों तक? यस है। यस मैम। मैम। यस मैम। मैम मैं पढ़ूं? पढ़ो, तुम ही पढ़ो। मैम कहाँ से पढ़ना है? निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा समझिए। सफेद बिल्लियाँ दौड़ती है। बिल्लियाँ नहीं, बिल्ली। बिल्लिया। सफेद बिल्ली है। गिद्दड़ डरपोक होता है। गीदड़, गिद्दड़ गीदड़। गिद्दड़ डरपोक होता है। गिद्दड़ नहीं बोलते मनीषा, गीदड़ बोलते बेटा। 10 बालक पढ़ रहे हैं। कुछ मिठाइयाँ ले आओ। कुछ मिठाइयाँ ले आओ। हाँ ठीक है, नीचे पढ़ो। तो यहाँ पे क्या इन कह रहा है? उपयोगित चारों अच्छा मुझे समझा लेने दो। इन उपयुक्त चारों वाक्यों में ये जो 4 वाक्य आपने पढ़े हैं, सफेद बिल्ली, गीदड़ डरपोक होता है, 10 बालक, कुछ मिठाइयाँ ले आओ, तो ये सब क्या है? किसकी विशेषता बता रहे हैं? गीदड़ कैसा है? डरपोक है। मिठाइयाँ कितनी ले आओ? कुछ ले है। आओ। बालक क्या, कितने बालक हैं? 10 बालक है। बिल्ली 10 कौन से रंग की है? सफेद है। सफेद। तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, ठीक है? तो जहां पे संज्ञा की विशेषता प्रकट हो वही विशेषण हो जाएगा। जैसे मयंक बहुत अच्छा बच्चा है। मयंक कैसा बच्चा है? अच्छा बच्चा है। तो मयंक संज्ञा हो गया, उसकी विशेषता क्या है? अच्छा बच्चा है, ठीक है? हमेशा हंसता रहता है, मयंक हमेशा हंसता है। तो जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं, ये तो आपको पता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं।
उनको भी विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे लंगड़े आदमी को सड़क पार करा दो। कैसे आदमी को? लंगड़े आदमी लंगड़े को। लंगड़े आदमी। यस। स्वाति सुंदर लड़की है। स्वाति कैसी लड़की है? सुंदर सुंदर लड़की है। यस। तो इन दोनों वाक्यों में लंगड़ा और सुंदर शब्द विशेषण है जो आदमी और लड़की संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ओके, विशेष क्या होता है बच्चों? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, यानी कि संज्ञा ही। ठीक है, जब बड़ी क्लास में आप जाएंगे तो उसको विशेष के नाम से संबोधित करते हैं। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे नीचे वाले लाइन में किसकी विशेषता बताई जा रही है? भूरा घोड़ा तेज भागता है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? क्या, कौन सा घोड़ा? भूरा घोड़ा। जा रही है। ठीक है, तो विशेष से किसे कहते हैं? विशेष से संज्ञा को ही कहते हैं। ओके, उमंग शरारती बच्चा है। कैसा बच्चा है? शरारती बच्चा। तो इन दोनों वाक्यों में भूरा और शरारती विशेषण है। भूरा विशेषण घोड़े विशेष्य, भूरा विशेषण घोड़े विशेष्य की विशेषता है और विशेषण बच्चे की विशेषता बताते हैं। ओके, तो विशेष शब्द से कभी कंफ्यूज मत होना। विशेष का मतलब होता है संज्ञा। मैम अब बोलो बेटा, बोलो। बोल क्यों नहीं रहे हो? मैम बोल के रह गए। किसने बोला था मैम? मैम मनीषा ने। अच्छा, मनीषा क्या हो गया? आवाज ही नहीं आ रही है। मैं स्क्रीन नहीं दिख रही थी इसलिए बोली थी। अच्छा, कोई बात नहीं। अब देखो, जिसके जिसके पास बुक है, आप लोगों ने निकाल लिया है ना बुक? यस मैम। ओके, इसमें ठीक से ऊपर वाली पिकाई नहीं है ना? अब देखो, विशेषणों का प्रयोग दो प्रकार से होता है। ऊपर लिखा है विशेषणों का प्रयोग दो प्रकार से होता है। संज्ञा शब्दों मतलब विशेषण से पहले, जैसे अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। कैसे बच्चे जिद नहीं करते? अच्छे बच्चे। संज्ञा शब्दों विशेष्यों के बाद कभी पहले लगता है विशेषण, तो कभी बाद में लगता है। जैसे ये आम कच्चे हैं। यस बेटा, फिर कुछ बोल रहा है? मैम कुछ भी नहीं। अच्छा, नो मैम। ये आम कच्चे हैं। ये आम कैसे हैं? कच्चे हैं। तो ये ध्यान में रखना, ये जरूरी नहीं विशेषण की जगह कहीं एक ही जगह के लिए उपयुक्त हो। वो संज्ञा के पहले भी लग सकता है और संज्ञा के बाद में भी लग सकता है। उसके नीचे क्या लिखा है? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे दिनेश बहुत तेज दौड़ता है। तो कौन सा शब्द इसमें विशेषण है? तेज विशेषण है। कैसे दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है। मेरी माता जी बड़ी हंसमुख है। तो इसमें कौन सा शब्द विशेषण है? बड़ी। विशेषण हंसमुख है, बड़ी नहीं है। और कौन सा शब्द प्रविशेषण है? बड़ी। बड़ी का विशेषण बड़ी है। अब आप लोग कुछ उदाहरण बताओ जिसमें विशेषण और प्रविशेषण दोनों आए। सभी लोग एक एक उदाहरण बताएं। मैम अमित बहुत सुंदर लिखते हैं। अमित बहुत सुंदर लिखते हैं। लिखता है, बहुत सुंदर लिखता है, या हाँ ठीक है, कैसा लिखता है? सुंदर। और बहुत प्रविशेषण हो गया। और बाकी बच्चे वाक्य बताएं। मेरी बिल्ली खतरनाक है।
खतरनाक है, इसमें कैसी है, खतरनाक है, ये तो विशेषण हो गया। प्रविशेषण कहाँ है? अच्छा मैम, मैम मेरी बिल्ली बहुत सुंदर है। मैम हाँ। मेरी बिल्ली जल्दी से दूध पी लेती है। मेरी मेरी बिल्ली बहुत जल्दी से दूध पी लेती है। यस, तो जल्दी शब्द क्या है? विशेषण। ठीक है, मैम बहुत हो गया, अब विशेषण। प्रविशेषण। और मैम काला घोड़ा बहुत तेज है। काला घोड़ा बहुत तेज है, हाँ ठीक है। और वाक्य सोचो, डिफरेंट थोड़ा मैम सोचो। मेरा और भाई बहुत तेज भागता है। मैम बहुत अच्छा लड़का है। और गुंजन, सोनाली, आप लोग भी बताइए। आप लोग भी, सभी लोग एक एक वाक्य बताइए। मेरा भाई बहुत तेज भागता है। हाँ जीवेश, आपने बता दिया, आपका भाई बहुत तेज भागता है, सुन लिया मैंने। गुंजन, धीरेन्द्र, रोहन चांदनी। बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है। ये रोहन बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है। कैसा फुटबॉल खेलता है? अच्छा। और बहुत आगे रह मैम गया है तो वो बोलो। मेरा भाई यह बड़ा बिल्डिंग डरपोक बहुत है। लंबी है। यह बिल्डिंग बहुत लंबी है। ठीक है। यह घर बहुत अच्छा है। मैम नदी का पानी बहुत साफ है। वेरी गुड, बहुत अच्छा वाक्य बनाया। नदी का पानी बहुत साफ है, तो यहाँ नदी पे में बहुत साफ, सारी मछलियां हैं। हाँ, तो साफ शब्द नदी की विशेषता बता रहा है। और कितना साफ है? बहुत साफ है, तो ये प्रविशेषण हो गया। ठीक है। मैम आर्यन, आप आइसक्रीम बहुत मीठी लग रही है। मैम मैं बता बताओ मनीषा। मैम तालाब के किनारे बहुत सुंदर फूल है। तालाब के किनारे बहुत सुंदर फूल है। ठीक है, ओके, तो आपको ये समझ में आ गया है ना? अब हम आते हैं, Yes, आगे बढ़ते हैं, विशेषण के भेद। ठीक है, अब हम विशेषण के भेद पढ़ेंगे। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते चार हैं। प्रकार। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। कल हमने पढ़ा था सर्वनाम। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? मैम 6 प्रकार के होते हैं। यस, याद रखना है, ठीक है, कि सर्वनाम जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4। मैम 4 प्रकार के। 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला कौन सा विशेषण है? गुणवाचक मैम विशेषण। गुणवाचक विशेषण। यस, गुणवाचक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, काल, अवस्था, आकार आदि का बोध करवाते हैं, वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु की क्या क्या बताते हैं? क्वालिटी बताते हैं, उसमें क्या कमी है वो बताते हैं, काल मतलब समय बताते हैं, उसकी अवस्था बताते हैं, कैसी अवस्था में है, उसका आकार बताते हैं, साइज। ठीक है, तो इन सारी चीजों का अगर किसी वाक्य में किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का हमें बोध होता है, तो वे शब्द क्या हो जाते हैं? वे सारे गुणवाचक विशेषण हो जाते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने पीछे भी बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। जैसे सोनाली ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि नदी का पानी बहुत मीठा है। तो नदी का पानी मीठा
यहाँ पे उसकी क्या बताई जा रही है, क्वालिटी बताई जा रही है, अच्छाई के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम कहेंगे नदी का पानी बहुत खारा है, समुद्र का पानी बहुत खारा है, तो यहाँ पे उसकी यहाँ पे उसकी जो कमी है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये भी क्वालिटेटिव विशेष एडजेक्टिव में आएगा। ठीक है, ये भी गुणवाचक विशेषण में आएगा, अच्छाई भी गुणवाचक विशेषण में आएगी और बुराई भी गुणवाचक विशेषण में आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। जैसे देखो नीचे आपके कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण लिखे हुए हैं नीचे। अभी पहले हम ये उदाहरण पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है। जैसे मुझे मीठा संतरा दो, तो यहाँ पे संतरे की क्वालिटी बताई जा रही है ना, खट्टा संतरा दो तो भी गुणवाचक हो जाएगा। मुझे मीठा संतरा दो, उसकी अच्छाई के बारे में बताया जा रहा है, मीठा संतरा चाहिए, गुड़ के बारे में बताया जा रहा है। भूरी बिल्ली दूध पी गई, कैसी बिल्ली दूध पी गई? भूरी बिल्ली, भूरी बिल्ली, तो उसके रंग के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। अब यहाँ पे नीचे गुणवाचक विशेषण कई प्रकार की विशेषताओं का बोधक हो सकता है, जैसे गुण, दोष, रंग, काल, स्थान, गंध, दिशा, आकार, स्पर्श, स्वाद आदि। तो नीचे यहाँ पे कुछ गुणवाचक विशेषण के शब्द दे रखे हैं। जैसे गुण, गुण क्या हो गया? गुण में क्या क्या, क्वालिटी में क्या हम बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत बुरा लड़का है। और मैं कहूंगी कि जिवेश बहुत ईमानदार बच्चा है। ठीक है, रोहन बहुत परिश्रमी बच्चा है। ठीक है, या मैं कहूंगी रोहन बहुत आलसी बच्चा है। तो ये सब क्या है? गुण है। ओके, तो आप ये पढ़ो एक बार, Yes, रीडिंग ma'am. लगाओ आप। मैम मैं रीडिंग करूं? हाँ बेटा करो, आप रीड करो। गुण: अच्छा, बुरा, ईमानदार, सही, परिश्रमी, आलसी, योग्य, वीर, उचित, बेईमानी आदि। रंग रूप: काला, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, मैला, चमकीला, आसमानी, सुंदर आदि। आकार: मोटा, पतला, छोटा, लंबा, चौड़ा, चौकोर, बड़ा आदि। दशा अवस्था: जवान, बूढ़ा, कमजोर, धनवान, रोगी, दुबला, किशोर आदि। स्वाद: खट्टा, मीठा, नमकीन, फीका, तीखा, चटपटा, कसेला आदि। अन्य: चिकना, कठोर, हल्का, भारी, गर्म, ठंडा आदि। अब सभी लोग फटाफट चलो वाक्य बनाओ। इन सारे शब्दों से एक एक करके वाक्य बनाइए। ये जरूरी नहीं है कि एक बच्चा सारे शब्दों से बनाए, एक बच्चा 2 वाक्य बना सकता है कोई भी शब्द से। में से बनाने हैं। आम बहुत मीठा है। हाँ मीठा है, ठीक है, ये आप गुण बता रहे हैं। और मैम संतरा बहुत खट्टा है। ठीक है, और रूप, मैम यह रंग, पत्थर आकार। बहुत कठोर है। मनीष बहुत रूप यह मनीष बच्चा बहुत कमजोर है। बस्ता बहुत ये आप भारी है। उसकी अवस्था बता रहे हैं। दशा कैसा है? ये बच्चा कमजोर बहुत है। काला है। ठीक है, वो आप उसका रंग बता रहे हैं, रूप, रंग। बस्ता बहुत मैम भारी है। ईंट बहुत कठोर है। मैम यह इमली बहुत बहुत खट्टी तीखा है। है। गुलाबी रंग बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सभी लोग बनाए वाक्य। मैम तेल सारे बहुत बच्चे। चिकना है। हाँ ठीक है, तेल बहुत चिकना होता है।
ओके, मैम ये बहुत चिकना मैम है। वह बहुत आलसी है। अब बहुत ठीक है। मैम पानी बहुत ठंडा है। सही है। मैम दूध बहुत हल्का मुझे है। खट्टा आम बहुत अच्छा लगता है। यस, वेरी गुड। कैसा आम? खट्टा आम। वेरी गुड। और सुनील बहुत लंबा है। ठीक मैम है, हमारे देश की फौजी बहुत वीर है। वेरी गुड। हमारे देश की फौजी बहुत वीर है। यह खाना बहुत ही ज्यादा तीखा है। मैम मैम पाकिस्तान फौजी कायर है। क्या बोला अनिल, आपने क्या बोला? नहीं, जीवेश ने बोला। अच्छा, जीवेश क्या बोला आपने? मैम मैं बताओ। बताओ मनीषा। मैम मैं बताओ। बताओ बेटा, बोल तो रही हूँ, बताओ। यह नमकीन बहुत ही ज्यादा फीका है। नींबू ओके, यह नींबू बहुत मैम अच्छा है। मैम यह नींबू सोना बहुत बहुत चमकीला है। सही है। जैसे मुझे खट्टे फल बहुत पसंद हैं। मिट्टी बहुत तीखी है। कैसे खट्टे फल? ठीक मुझे है। गुलाबी रंग बहुत पसंद है। हाँ, तो थोड़ा बड़ा बड़ा वाक्य बनाना सीखो। है। तो ये सब क्लियर हो गया ना कि गुणवाचक यह विशेषण पत्थर किसके बहुत लगते हैं? हल्का है। यस मैम। क्या बोला मयंक ने? मैम मिर्ची बहुत तीखा होती है। एक मिनट मयंक का सुनने दो। मयंक क्या बोल रहा है? अब यह पत्थर बहुत हल्का है। ये पत्थर बहुत हल्का है। पत्थर कभी हल्का हो सकता है मयंक? मैम मैं बोलूं? मैम मैम मिर्ची ये बहुत बस्ता तीखा हल्का है। है। मैं बोलूं? बोलो बेटा। मैम हमारी किताब बहुत मोटी है। अच्छा। मुझे किताब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैम हम्म मैम ये भी हो सकता है मिर्ची बहुत तीखा है। हाँ, मैम खाना बहुत गर्म है और मिर्ची बहुत तीखी है। अच्छा, ठीक है। चलो, तो ये आपको पता चल गया ना। इसी तरीके से आकार में, अवस्था में, कि हमें हमेशा कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है? या धनवान है, रोगी है, कोई कुछ भी शब्द से आप वाक्य बना सकते हैं। तो इससे आप लोग इन सारे जितने भी हैं, सभी से, जितने भी शब्द दे रखे हैं, सभी से सारे बच्चे वाक्य बनाकर रखेंगे जब सैटरडे की क्लास होगी। और एक बात और, सैटरडे की क्लास दोपहर में होती है, 1:50 पे होता है, तो सारे बच्चे प्रेजेंट होने चाहिए। ओके? ओके मैम। ओके मैम। तो इन सारे शब्दों से आपको एक एक वाक्य बना के रखना है। जैसे अच्छा से, बुरा से, ईमानदार से, सही से, परिश्रमी से, हर शब्द से। ओके? मैम बोलो। मैम सैटरडे के एक ही टाइम पर दो लोग के क्लास होते हैं, इसलिए मैं नहीं प्रेजेंट हो पाती। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप लोग सभी लोग वाक्य बना के रखेंगे। मैं ये बुक अभी ग्रुप में शेयर कर दे रही हूँ, ताकि मैम जिसके पास बुक नहीं है वो इससे लिख लेगा। मैम और वीडियो ऑन करके सभी लोग दिखाएंगे अपना अपना काम। यस, मैम बोलो बेटा। मैम आप सैटरडे वाली जो क्लास होगी मैम, उसको जो मैम ये जितने भी हम वाक्य बनाए मैम, जब देखोगे आप? हाँ हाँ, मैं सैटरडे की क्लास में देखूंगी। ठीक है? ओके मैम। अब हम आते हैं नेक्स्ट विशेषण पे। कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है? अभी हमने पढ़ा गुणवाचक विशेषण, नेक्स्ट आ गया संख्यावाचक विशेषण।
तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेष वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या, क्रम और उनके समूह का बोध कराते हैं, वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 बच्चे खेल रहे हैं, तो इससे हमें संख्या का बोध हो रहा है। कितने बच्चे खेल रहे हैं? 4 4 बच्चे। बच्चे हैं। 4 बच्चे। 5 आम लाओ। कितने आम लाओ? 5 आम पाँच। लाओ। पेड़ पर कुछ तोते हैं। कुछ। ठीक है? यस। तो ये भी संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। कुछ मतलब हम उसको काउंट कर सकते हैं ना कहकर। यस मैम। अब संख्यावाचक विशेषण में आगे क्या होता है कि एक तो जैसे आपने उसमें पढ़ा था सर्वनाम में निश्चयवाचक, एक निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार से विशेषण में भी होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे 4, 5, 3 गुड़िया, 1 दर्जन, इन सबको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। तो ये किस में आ जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कुछ हो गया, थोड़ा हो गया, ठीक है, ज्यादा हो गया, मुझे ज्यादा फल दो, मुझे मैम कुछ कम। फल दो, हाँ मुझे कम फल दो, तो ये सब किस में आ जाए? अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक तो है, हम उनको काउंट तो कर सकते हैं बाद में, लेकिन अभी जब हम उसको उस वाक्य को बोल रहे हैं कुछ फल दो, तो कुछ फल को हम काउंट नहीं अभी कर रहे हैं, ऐसे ही अंदाजा में मांग रहे हैं, ठीक है, बाद में काउंट कर सकते हैं। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है। जिस जैसे घर में टोकरी में कुछ फल रखे हुए हैं, अब मैंने वहां पे काउंट थोड़ी किया है कि कितने फल रखे हैं, कुछ फल रखे हैं, ठीक है। मैं कहूंगी मेरे घर में 4 केले रखे हैं, तो वो निश्चित, उसको मैंने काउंट किया है। समझ में आ गया ना निश्चित और अनिश्चित? यस मैम। यस मैम। चलो अब आप लोग उदाहरण बताओ निश्चित संख्यावाचक विशेषण के साथ और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण दोनों के साथ उदाहरण बताओ। मैम मैम 5 दरवाजे बच्चे पर कोई विद्यालय खड़ा जा है। रहे हैं। 5 बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। ये निश्चित संख्यावाचक हो गया। गुंजन ने बोला दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो क्या ये विशेषण है? पहले ये बताओ मुझे। गुंजन, क्या ये मैम विशेषण है? मैम दरवाजे पे कुछ लोग खड़े हैं। कुछ लोग खड़े हैं, हाँ आप ये सब कह सकते हैं, मैम ठीक है। मैम विशेषण हमारी के गली में कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं। हाँ ये आप कह सकते हैं, ये अनिश्चित संख्यावाचक। यस, और उदाहरण आने चाहिए। मैम पानी फटाफट। में कुछ गिरा है। पानी में कुछ गिरा है। आ, बेटा ये तो आप सर्वनाम के से प्रयोग कर रहे हो गुंजन। यस मैम। देखो जैसे आपके बुक में यहाँ पे उदाहरण दे, ये सर्वनाम के माध्यम से आप प्रयोग वाक्य बना रहे हो। सॉरी मैम। कौन सॉरी बोल रहा है? कौन सॉरी बोल रहा था? मैम मम्मी ने थोड़ा सा चावल बना। मम्मी ने थोड़े से चावल बनाए। मेरे पास 5 कलम हैं। हम्म, मेरे पास 5 गाड़ी है। ओके। अनिश्चित संख्यावाचक का बताओ। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।
मोहित ने थोड़ा सा दूध पिया। थोड़ा सा दूध पिया। मेरे को थोड़े से रुपए मिले।